तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहां पर स्पेस में बहुत सारी दरारें आ गई थी जिसमें से एक में मुइन गिर गया था जिसके बाद कि वहां पर मुइन बेहोश भी हो चुका था। और अब जबकि मुइन पूरी तरह से ठीक हो चुका है लेकिन उसका कल्टीवेशन थोड़ा सा गिर चुका है, तो देखते हैं क्या मुइन आगे कुछ कर पाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अगले एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू करने से पहले कई हमारा Q&A आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी हैशटैग आस्क लगाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और सून एपिसोड जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। मैं अभी बहुत ज्यादा काम चोरी कर रहा हूँ लेकिन अब सून आपको जल्दी जल्दी एपिसोड देखने को मिलेंगे। बाकी आप किसी भी वीडियो में मेरे कमेंट कर हैशटैग आस्क लगाकर कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा Q&A वीडियो में। हाँ, और आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन के पिछले जन्म की परछाई को, जो कि बहुत ही बड़ी लग रही होती है, जो कि मुइन को पूरी तरह से हील कर रही होती है उसकी कल्टीवेशन में। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मुइन अपने पावर को पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करते हैं और ये पूरी सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट एपिक एनिमेटेड सीन होता है जो कि देखने में काफी ज्यादा गोस्टबम्प देने वाला था। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो कि अपने प्रेजेंट में आ जाता है और कहता है मैं यहाँ पर आधे से भी ज्यादा साल से फंसा हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जन हुआन को अपनी बॉडी के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, और अगर ये फ्यूचर में ये चीज नहीं हुई तो ये पूरी तरह से मेरे समय की बर्बादी होगी। तभी हमें पीछे से एक आवाज आती है, बेवकूफ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता अब डिनर का टाइम होने वाला है। और हाँ, ये तुम गुस्से से किसको देख रहे हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा बाद में करना, चलो डिनर का टाइम हो रहा है, माँ ने हमारे लिए खाना बनाया है। जिसके बाद वो मुइन को उठाकर वहां से ले जाने लगता है। जिसके बाद वो चलते हुए मुइन से कहने लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि 3 महीने के अंदर मैं मार्स माउंटेन में पूरी तरह से क्वालिफाई कर पाऊंगा? वैसे भी अभी मेरा लेवल ब्लड लेवल तक नहीं पहुंचा है, और अगर आपको आउटर डिसेबल बनना है मार्स माउंटेन का तो आपको कम से कम 5th लेवल पर होना चाहिए ब्लड के, या तो फिर आपको फायर एट्रीब्यूट के बहुत ज्यादा क्लोज होना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं हूँ। अरे चलो इस बारे में भूल जाओ। वैसे भी किसी भी वॉरियर का पाथ प्री डिसाइड होता है, उसके जिंदगी में उसे सिर्फ एक ही मौका मिलता है। और वैसे भी हमें ये चीज कैसे पता लगेगी अगर हम कभी इसे ट्राई ही ना करें तो। और मैं अब अपनी पूरी मेहनत करूंगा ताकि मैं 3 महीनों में 5th लेवल पर पहुंच सकूं ब्लड के। जिसके बाद हम मुइन की आवाज सुनते हैं, आधा साल हो चुका है और मैं 10 इंसेक्ट ऑफ बॉडी टेम्परिंग से 1 इंसेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज में ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, और मुझे भी 3 महीने में 1 से 5th बॉम्ब पर जाना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि अपने घर पहुंच जाता है और कहता है माँ हम वापस आ चुके हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर उसकी माँ को देखते हैं जो कहती है नीवान तुम फिर से शायू को वापस ले आए अपने बैग पर। जिसके बाद उसे खाने लगाते हुए कहती है लो इसे खाओ, इससे तुम थोड़ा बेहतर महसूस करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी खाने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मुइन सोचने लगता है सच में अगर ये दोनों लोग यहाँ पर नहीं होते आधा साल मेरे साथ तो शायद मैं भूखा ही मर जाता या मुझे कोई वाइल्ड बीस्ट खा लेता। जिसके बाद वो जबरदस्ती मुइन के मुंह पर एक खाना थोपते हुए कहता है अरे क्या देख रहे हो, क्यों क्या सोच रहे हो, खाओ ना इसे। तभी हम उसकी मदर को देखते जो कहती है अगर तुम फायर माउंटेन जाओगे तो शायूर को भी अपने साथ ले जाना, जिस पर वो हामी भरता है। जिसके बाद न्यूवा कहता है कि खाना खाओ। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कहने लगते हैं अच्छा न्यूवा तुम यहाँ पर खाना खा रहे हो। तभी न्यूवा मुइन के आगे आ जाता है और कहता है लीफ होगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि बॉस चैन को तुम्हारी माँ पर दिल आ गया है और वो इन्हें यहाँ से ले जाना चाहते हैं, और तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। बॉस चैन वैसे भी निशान टाउन के सबसे अमीर आदमी है, वैसे भी उसका बेटा भी तो मार्स माउंटेन का एक डिसेबल है, ये तो तुम्हारे लिए सोने पे सुहागा है। अगर ये उससे शादी कर लेती है तो तुम्हारा भी मार्स माउंटेन में जाने का सपना पूरा हो सकता है। तभी न्यूवा गुस्से में उनकी तरफ प्लेट फेंकता और कहता है कुत्तो यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पर उसकी मदर भी कहती है लीफ गो यहाँ से निकल जाओ और मैं उससे शादी नहीं करूंगी। जिसके बाद वो विलेज चीफ न्यूज वहाँ पर कहता है कि आप आगे आकर कोई शब्द क्यों नहीं कहते हो। वैसे भी इस चीज के बदले वो विलेज को 100 गायें देंगे, और यहाँ से हमें पता लगता है कि ये गांव कितना गरीब है कि 100 गांव के लिए किसी औरत को बेचने के लिए तैयार है। जिसके बाद वहाँ पर नीवा उसके मुंह पर खाने की प्लेट फेंक देता है। तभी वो गुस्से में कहता है तुम ये बात मत बोलो कि न्यू विलेज ने ही तुम्हें ये प्लेस रहने को दिया है। जिस पर वो कहता है तुम्हारी प्लेस की ऐसी की तैसी मैं आज ही इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा गाँव। जिसके बाद वो सोल्जर वहाँ पर कहता है किसने कहा तुम यहाँ पर जाने वाले हो, हमारी इजाजत के बिना तो तुम यहाँ से हिल भी नहीं पाओगे। जिसके बाद वो दोनों सोल्जर को न्यूवा पर हमला करने के लिए कह देता है। जिसके बाद न्यूवा भी उनसे फाइट करने के लिए आगे जरूर बढ़ता है, लेकिन उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और वहां पर मार खाने लगता है। दूसरी तरफ उसकी माँ भी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां पर जो उनका सेनापति होता है उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं तुमसे कह रहा हूँ ना बुढ़िया, हमारे बॉस से शादी कर लो, वैसे भी तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी संवर जाएगी, और ऊपर से तुम ये चीज तो देखो अगर तुमने शादी कर ली तुम्हें हमेशा अच्छा खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, तुम्हारे बेटे का भी फ्यूचर बन जाएगा। लेकिन ये चीज सुनकर मुइन को तो वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो वहां पर नीवा को मार मार कर पीछे फेंक देते हैं। तभी वो फिर से कहता है कि एक बारी अपनी इस बात को फिर से सोच लो, वरना यहाँ पर नीवा इतना मारा जाएगा कि आखिर में वो मर जाएगा। तभी
हम मोइन को देखते जो कि गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, जिस पर पर्सन कहता है तुम मेरी तरफ इतने गुस्से से क्या देख रहे हो, अगर तुमने मेरी तरफ घूरना बंद नहीं किया मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। तभी हम उसको देखते जो कि नीवाई को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। तभी हम देखते कि वो सोल्जर नीवाई को ऊपर उठा देता है और लगभग नीवा मरने वाला ही होता है कि उसकी माँ राजी हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाती है। और ये चीज सुनकर नीवा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है नहीं मॉम, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां पर उन पे हमला करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो सोल्जर उसे पूरी तरह से मारने लगता है और कहता है सबसे पहले लगता है तेरा ही मुंह बंद करना पड़ेगा, तेरी हिम्मत कैसी है मेरे बीच में बोलने की। और वो उसे जोर जोर से मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर शाओवा को एक लात मारता है और पीछे हटा देता है और कहता है अब तो तुम नहीं बचोगे, और अपनी ताकत को पूरी अपने पाँव पे एक्टिवेट कर देता है। यानी कि अब वो फाइनल ब्लो करने वाला था नीवा पर, जिसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा। और ये देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी वो नीवा को मारने वाला होता है कि उसकी तरफ एक अटैक आता है और उसकी टांग वहीं पर कट जाती है और वहां पर चिल्लाने लगता है। और ये अटैक और किसी ने नहीं, मोइन ने किया होता है। और ये चीज देखने के बाद वहां पर सभी हैरान होते हैं और यहाँ पर मोइन का हमें बैड रूप देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और आप लोग सोच रहे हो कि मोइन इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि मोइन की पावर अभी भी कम है गाइस, लेकिन मोइन इनको आसानी से मार सकता है और मोइन मारेगा भी, क्योंकि इन लोगों ने मोइन की जान बचाई और आधे साल तक मोइन को खाना भी खिलाया है, इतने गरीब होने के बावजूद भी। तो आप सोच ही सकते हो कि मोइन अपना एहसान तो हमेशा उतारता है और इन लोगों ने तो मोइन को मरने से बचाया है, वो भी उसकी सेकंड लाइफ में। तो मोइन तो इनका एहसान जरूर उतारेगा और इन सबका तो मोइन कचूमर बना कर रहेगा। बाकी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड कौन देखने को मिलेगा, बाकी Q&A के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जितने भी आपको क्वेश्चन मन में है आप पूछ लो, क्योंकि हो सकता है कि बाकी Q&A में आज तक आपका क्वेश्चन ना पिक हुआ हो, यहाँ पर जरूर आपका क्वेश्चन पिक हो सकता है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।